इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं और देखिए गांधी मैदान में इस बार भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा जो झांकियां निकाली जाती है उसकी तैयारी चल रही है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए ये गांधी मैदान में ये तमाम जो है अलग अलग विभागों के झांकियां बनाई जा रही है और इस तरह से तकरीबन बिहार सरकार के 12 विभागों का ये झांकी बन रहा है। ट्रक के ऊपर जो है इन झांकियों को बनाया जाता है। बहुत ही कह सकते हैं कि मनमोहक होता है और इसको देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसकी तैयारी एक बार फिर से चल रही है और हर विभाग अपने द्वारा ही इसका जो है बनाया जाता है और इसमें विभाग के द्वारा जो काम किया जा रहा है और विभाग में क्या काम चल रहा है उसकी तस्वीर जो है इस झांकी के जरिए दिखाने की परंपरा रही है और इस परंपरा के तहत एक बार फिर से यहाँ पे बन रहा है। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये ग्रामीण विकास का बिहार सरकार के ग्रामीण विकास का ये स्टॉल है, ये झांकी है जो ट्रक पे बन रहा है। और देखिए इसमें ख़ास तौर पर जो जीविका दीदी के जो काम है, जीविका दीदी जो काम कर रही हैं बिहार में, सरकार के द्वारा जीविका दीदियों को किस प्रकार से सरकार जो है एक तरह से कहें तो जिस प्रकार से उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है उसकी तस्वीर इसके जरिए, इस झांकी के जरिए दिखाने का प्रयास होगा। हमारे साथ है इस स्टॉल के इंचार्ज हैं और ग्रामीण विकास विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। क्या नाम हुआ? प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार प्रियदर्शी। तो ये इस ट्रक में जो झांकियाँ बन रही है उसमें खास बात क्या है इस बार? और जो हम लोग जो ग्रामीण विकास विभाग, जीविका ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो ये झांकी निकाली जा रही है, इसमें हम लोग मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को प्रदर्शित कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि प्राप्त की हैं और वो अपना किस किस तरह के रोजगार चला रही हैं और आगे जो सरकार की रणनीति है कि हाट बाज़ार विकसित करना है, उन्हें प्रशिक्षित करना है, तो उसको हम लोग इसमें प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, मतलब एक तो जीविका दीदी को आप दिखाएंगे कि वो कैसे बिहार में काम कर रही हैं और जो महिला रोजगार में जो 2 लाख रुपया देना है जिसमें 10-10 हज़ार रुपये दिए उसको इसमें प्रदर्शित करेंगे। और लोग प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो पैसे मिले हैं वो कैसे पैसे लेकर के वो आत्मनिर्भर बन रही है, कैसे वो सशक्त बन रही है, ये हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों कि आज महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने पैरों पे खड़ा होकर के परिवार को सपोर्ट कर रही हैं और बिहार को आगे बढ़ा रही हैं। और इसमें और क्या खास बात होगा? ये तो महिलाओं पे होगा, इसके अलावा ग्रामीण विकास का कुछ और? ग्रामीण विकास का इस बार जो थीम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ही है, तो हम लोग हर एक साल किसी थीम पे निकालते हैं। इस बार हम लोग का थीम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जी। कब से इसको बना रहे हैं और कितने दिनों में बन जा चुकी है? 18 तारीख से शुरू कर चुके हैं काम इसको और हमें लगता है कि 25 तारीख के दोपहर तक ये काम पूरा फिनिश हो जाएगा और हम लोग 26 तारीख के सुबह में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें कितने जो हैं कारीगर आप लगाए देख रहे हैं, बहुत सारा काम। अगर देखेंगे तो हमारा इवेंट एजेंसी जो होती है, जो इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी होती है, वो हम लोग का जो है सो टेंडर के थ्रू सिलेक्शन होता है और वो इस काम को शुरू करते हैं। तो वो उनके अपने लगभग यहाँ 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं उनके, बस हम लोग अपने सुपरविजन में काम कराते हैं कि हमारी जो थीम है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो अच्छे से हो। मैंने इसके जरिए एक संदेश होगा कि जीविका दीदी बिहार में वो कैसे काम कर रही हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग मिलेगा और कैसे और अच्छा वो कर सकती है, अच्छा कर सकती हैं। इसमें ये है कि जैसे सरकार की योजना से तो रोज़गार शुरू कर रहे हैं, अपनी पसंद के रोज़गार का शुरू कर रहे हैं। सरकार का ये भी है कि हाट बाज़ार विकसित करना है, तो कैसे हाट बाज़ार विकसित होगा, तो उसमें सारे जितने भी क्रियाकलाप हैं सबको समग्र करके दिखाना है। साथ में उनकी क्षमता वर्धन भी किया जाएगा, तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर भी इसमें दिखाएंगे। तो आप लोग ये भी कोशिश करते हैं ना कि जैसे मान लीजिए 12 झांकियाँ बनाई जा रही हैं इस बार, कि एक प्रतियोगिता होती है उसमें हर एक डिपार्टमेंट तो अपने हिसाब से उत्कृष्ट प्रदर्शन करता ही है, बाकी जो जज होते हैं उन पे निर्भर करता है कि वो क्या जजमेंट दें। इस बार एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको? हमेशा से रहा है, कभी हमेशा जीविका को उत्कृष्ट अवार्ड मिला ही है, कभी कभी नहीं भी मिला है, तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और लोगों को लगे कि ये जागरूक हो रहे हैं, जागरूक के मुद्दे पर ही हम लोग निकालते हैं हर एक बार।
तो देखिए ये स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और इन्होंने बताया कि इस बार का जो थीम है ग्रामीण विकास विभाग का वो जीविका दीदी ही है। और देखिए ये सब ये जो एक लंबी ट्रक है, इस लंबी ट्रक के ऊपर में जो है देखिए निर्माण कार्य चल रहा है, झांकियाँ बनाने का काम चल रहा है। और देखिए 26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में लोग इसे देख सकेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ कारीगर लगे हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास जो है यह होता है कि यह बेहद खूबसूरत बने और इसके जरिए लोगों को एक संदेश दिया जाए कि ग्रामीण विकास विभाग इस बार जो है जीविका दीदियों के बारे में इसके जरिए बताए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाता है। तो जो लोग हैं यहाँ पर देखिए सब कारीगर लगे हैं और ये लंबी ट्रक पर ये तैयारी चल रही है और दावा किया जा रहा है कि 26 जनवरी के से पहले ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए 24 घंटे जो है इसमें लोग लगे हुए हैं। ये मुख्य कारीगर हैं यहाँ पे जो इसको बना रहे हैं। क्या क्या आपको काम मिला है यहाँ? हमें पढ़ाई का काम मिला है, पूरा आर्ट वर्क काम मिला है ना, सब करने के लिए हम लोग को मिला है जीविका की तरफ से, है ना। जीविका के बनाने के लिए मिला है हम लोगों को, है ना। मजदूरी पर मिला है हम लोगों को। तो कितने लोग आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग इसमें 20 लोग लगे हुए हैं। हाँ 20 लोग हैं। तो क्या क्या इसमें काम क्या क्या कर रहे हैं इसमें? मेरा जो जीविका दीदी के बैठने उठने के लिए दुकान, झोपड़ी, घर ये सब बना है उसमें। हाँ चूल्हा है, गैस चूल्हा है। तो सारी चीज़ों को इसमें दिखाएंगे। इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसमें ये तो पैसा वैसा है। तो इसमें ये जो है इसमें सारी चीज़ों को आप कब तक बन के तैयार हो जाएगा? ये आपको 24 तारीख को फाइनल हो जाएगा क्लियर। 24 तारीख तक बन? हाँ 24 तारीख को फाइनल हो जाएगा। चलिए तो देखिए हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो है ग्रामीण विकास का जो थीम है वो जीविका दीदी है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से सरकार की इस बार प्रचंड जीत हुई है उसमें माना जा रहा है कि जो है जीविका दीदियों का जो महिला रोजगार योजना है उनको जो इसका लाभ दिया गया उससे सरकार को बहुत लाभ हुआ और एनडीए की बिहार में प्रचंड जीत हुई। इसलिए निश्चित तौर पर यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सरकार के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। और ये जो बन रहा है इसमें दिखाने का प्रयास होगा कि सरकार किस तरह से महिलाओं को आत्मस्वावलंबित बनाने के लिए, उनके उत्थान के लिए सरकार क्या कर रही है। तो ये ग्रामीण विकास विभाग का झांकी है जो बन रहा है, जिसे 26 जनवरी को जब झंडा उत्तोलन होगा उसके बाद इसका प्रदर्शन होगा। अब आगे चल के देखते हैं कि दूसरे विभाग की जो झांकी है वो किस तरह से बन रही है, उसको हम आगे दिखाते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं बिहार सरकार के पर्यटन विभाग का ये झांकी जो गांधी मैदान में बन रहा है। देखिए यह भी एक लंबी ट्रक पर जो है ये झांकी बनाई जा रही है और इसको भी बेहद खूबसूरत बनाने के लिए लगातार जो है कारीगर इसमें लगे हुए हैं। जो इस झांकी को बना रहे हैं, जिनको इसका जिम्मा मिला हुआ है, अब उन्हीं से जानते हैं कि यह किस तरह का बनने वाला है और इसकी इस बार जो है क्या थीम रखा गया है। खास चूँकि इस बार सरकार का पर्यटन पर भी जोर है। तो ये बताइए कि पर्यटन विभाग का ये जो आपका ये जो झांकी बन रहा है, इस झांकी का इस बार मुख्य थीम क्या है? ये सीतामढ़ी में पुनौरा धाम का मंदिर के पास नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उस मंदिर का ये इस पे मॉडल दिया जा रहा है। जो ये मंदिर वहाँ पे बनने वाली है, उस मंदिर का मॉडल इस पे बना के दिखाई जा रही है। यानी पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का जो बनने वाला है उसी थीम पर ये पूरा रहेगा जी। तो इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें राजा जनक जी जो हल चलाते थे, वहाँ जो माँ सीता का जो जन्म स्थली है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। जो उनका जन्म एक जो कलश में हुई थी प्रकट के रूप में, तो वहाँ पे राजा जनक जी के यहाँ जब उनकी जन्म हुआ था तो उसके बारे में लाइव के द्वारा दिखाया जा रहा है। और इसमें जो माता जानकी का जो जन्म के बारे में जो भी चीज़ है वो दिखाई जा रही है। और प्रस्तुत जैसे राजा जनक जी के यहाँ जब माता सीता का जन्म हुआ था तो बधाई के रूप में सब ये सब दिखाई जा रही है। और
खुशी का जो वो होता है माहौल, उस तरह का इसमें दिखाया जा रहा है। और माता सीता जानकी का जो जन्म के बारे में वो पूरे मंदिर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये तो पुनौरा धाम तो ठीक है, लेकिन पर्यटन विभाग का और भी जो काम है, क्या उसको इसमें शामिल नहीं किया गया? जी, पर्यटन विभाग का और भी चीज़ शामिल किया जा रहा है, जैसे उनका जो विभाग का जो अभी वहाँ चल रहा है उसके बारे में, और टूरिज़्म के बारे में जो वहाँ और क्या-क्या चीज़ उसमें ये बताई जा रही है उसके बारे में है। पोस्टर आप दिखा रहे थे ना जी। पोस्टर है आपके पास, जरा सा वो दिखा दीजिए कि पुनौरा धाम वाला क्या पोस्टर है, किस तरह का थीम आपको जो टास्क मिला है सरकार के विभाग की तरफ से, उसको दिखाइए। तो देखिए ये जो सीतामढ़ी में जो पुनौरा धाम बन रहा है, ये उसका मॉडल ये पेपर में आया है। देखिए इसी प्रकार का फ्रंट है, लेफ्ट है, ये साइड फ्रंट है, ये फ्रंट है। तो ये तस्वीर, इसी तरह का तस्वीर लगभग इस पर बनाने का प्रयास है। क्या यही है ना? जी सर। इसी तरह का आप बनाएंगे? जी सर। तो ये जो पुनौरा धाम मंदिर दिखाएंगे उसमें इसमें जो राम लक्ष्मण ये सब, तो वो भी पुतला होगा या कोई व्यक्ति को बैठाएंगे, कैसे दिखाएंगे? जी, ये सर इसमें लाइव आर्टिस्ट के रूप में दिखाया जाएगा। जैसे राजा जनक जी का जो है वो लाइव आर्टिस्ट, उनका परफॉर्मेंस दिखाया जाएगा। जो राजा जनक जी हैं उसके बारे में, और जो सीता जी का जन्म हुआ था और सीता माता का जो माता जी थी उनके गोद में लेकर के उनको खुशी ये कर रही है, और जनक जी का जो उनकी बच्ची का जो अपने रूप में स्वीकार कर रहे हैं वो दिखाया जाएगा लाइव आर्टिस्ट के माध्यम से। ये तमाम लाइव आर्टिस्ट ही रहेंगे? कितने लाइव आर्टिस्ट रहेंगे इसमें? ये लमसम अपने पास 25 लाइव आर्टिस्ट का ग्रुप है। जी, वो तमाम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे। लेकिन एक बात और आप बता रहे थे कि जो सरकार पर्यटन के क्षेत्र में जो काम कर रही है, टूरिज्म के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उसको प्रदर्शित कर, तो किस पर, कहाँ का फोकस है? मतलब कहीं का फोटो या क्या बताएंगे? अभी तो सिर्फ जो सीतामढ़ी के बारे में है वो उसी के बारे में इसमें डाला जाए। जी, उसी पे फोकस है। लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस बार पर्यटन विभाग ने पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में माता सीता का विशाल जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, उसको इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। उसकी तैयारी ये चल रही है। ये झांकी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ भी जो है जितने भी कारीगर आए हैं, ये तमाम कारीगर जो हैं लगातार इसे बना रहे हैं। हालांकि अभी तो ये कह सकते हैं कि वाइट पेंट है और प्लाई बोर्ड पर ये सारा काम हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें पुनौरा धाम से जुड़ा हुआ, माता सीता से जुड़ा हुआ जो है जो चीज़ें हैं, यानी श्री रामचंद्र हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, माता सीता हो गई, और बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी पात्र हैं, उनको इसमें 25 लाइव आर्टिस्ट इसमें होंगे। और ये सारी तस्वीर जो है 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है लोग इसके जरिए देख सकेंगे। और इसको मनमोहक, खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए देखिए तमाम लोग जो हैं, जो तमाम कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। गांधी मैदान में ये लगातार बन रहा है। तो अभी तो ये बन के तैयार हो रहा है, तो बहुत कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा है कि ढांचा से पता चलता है कि इसको एक भव्य झांकी बनाने के लिए जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। और इस बार के थीम में लोगों को पुनौरा धाम यानी माता सीता के बारे में लोग देख सकेंगे। तो इस तरह पर्यटन विभाग का थीम इस बार पुनौरा धाम है। और पुनौरा धाम के जरिए इस पे 25 लाइव आर्टिस्ट होंगे, जो माता सीता से लेकर दशरथ जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी समेत तमाम लोगों को इसमें दिखाने का प्रयास होगा। माता सीता का कैसे जन्म हुआ, जन्म के समय क्या माहौल होगा, उस तरह की चीज़ों को इस झांकी के जरिए जो है प्रदर्शित करने का प्रयास कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है, किया जाएगा। और ये कारीगर लगातार इस झांकी को बना रहे हैं। तो ये रहा पर्यटन विभाग का पुनौरा धाम के थीम पर बन रहा झांकी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो गांधी मैदान में अलग दूसरे विभागों का जो झांकी बन रहा है उसकी नज़ारा क्या है और वो कौन सी थीम पर बन रहा है।
अब आइए देखते हैं ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग भी बिहार सरकार का एक अति महत्वपूर्ण विभाग है और उस विभाग का भी झांकी गांधी मैदान में बन रहा है। तो इस बार ऊर्जा विभाग क्या दिखाने वाला है, उसकी थीम क्या है, उसके लिए हम जानेंगे। ये पूरा जिम्मा निभा रहे हैं, ये जो झांकी बन रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामबालक सिंह है। हम संवेदक हैं। अच्छा। ऊर्जा विभाग का द्वारा जो झांकी बन रही है उसका पूर्ण रूप से समूचा कार्य मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार ऊर्जा विभाग कौन से थीम पर ये झांकी बनवा रही है? ऊर्जा विभाग कचरा सौर ऊर्जा सह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना जो लखीसराय में है, 1262 एकड़ जमीन में यह और ऑलरेडी बन चुकी है, जो वहाँ बिजली जमा करके और वहाँ गांव में बिजली सप्लाई दे रही है सौर ऊर्जा के द्वारा। जरा कैमरे में दिखाइए कि इसी तरह की तस्वीर आप बनाने जा रहे हैं। जी जी जी, यही यही दिखाइए, पूरा कीजिए। यही बनने जा रहा है। तो ये जो है, ये जो तस्वीर आप बन रहे हैं, इसी मॉडल को आपको इसी इसमें मॉडल को दिखलाना है। दिखलाना है। कैसे बिजली सौर ऊर्जा के द्वारा सौर प्लेट से बनता है और भंडारण करके और फिर पूरे गांव में सप्लाई दिया जा रहा है। तो ये जो आप थीम बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के जरिए बिजली विभाग क्या कर रही है, किसको इसमें दिखाना ये चाहिए? बिजली विभाग ये प्रोजेक्ट के द्वारा ये जानकारी दे रही है कि इसी तरह से पूरे बिहार में हर जगह इस तरह का प्लांट बैठा करके और सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करके ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कार्य के लिए बिजली दे। यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो कचरा में जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके जरिए सरकार एक संदेश देना चाहती है और उसी मॉडल को आपको यहाँ बनाने का जिम्मा। जी, उसी मॉडल को बनाने का है और सरकार ये चाहती है कि इसी को और आगे डेवलप किया जाए और हर जगह हर जिला में हजार एकड़ ज़मीन में इस प्रोजेक्ट को लगाया जाए, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर बिजली में हो जाएं। तो बिल्कुल देखिए, सरकार जो है, ये बिजली विभाग लिखा हुआ है, उसी का ये स्टॉल बन रहा है और सरकार, नीतीश सरकार जो है वो ख़ास तौर पर अब उनका जो लक्ष्य है या संदेश है वो ये साफ है कि सरकार चाहती है कि अब जो है बिजली जो है, जो परंपरागत बिजली तैयार होते रहा है, उससे अब जो है सौर ऊर्जा से लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जाए। और यही कारण है कि जो कजरा में जो प्लांट है, सौर ऊर्जा का जो प्लांट है लखीसराय में, उसको ऊर्जा विभाग ने उसे जो है कह सकते हैं कि उस प्लांट को उस प्लांट के थीम को इस झांकी के जरिए दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, ये झांकी है तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा ये है कि लोगों को यह बताया जाए या दर्शाया जाए कि आने वाले समय में सौर ऊर्जा का क्या महत्व है और सौर ऊर्जा अगर सबको मिलने लगेगा, उससे बिजली मिलेगी लोगों को, तो वो न सिर्फ सस्ती होगी बल्कि सुलभ होगी। तो ये तैयारी है और यही कारण है कि इस बार ऊर्जा विभाग को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए या सौर ऊर्जा पर सरकार काम क्या कर रही है, सौर ऊर्जा पर सरकार आगे क्या करने वाली है, ये तमाम चीज़ों को दर्शाने के लिए जो है ये स्टॉल जो है, ये कह सकते हैं कि ये झांकी बनाई जा रही है। तो इस बार ऊर्जा विभाग का मकसद है कि सौर ऊर्जा को कैसे बढ़ावा दिया जाए। सरकार जो है सौर ऊर्जा आधारित ये झांकी बनवा रही है ताकि लोगों को स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि आने वाले समय में सुलभ बिजली, सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार की मंशा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। और अब आगे चलते हैं दूसरे विभाग का स्टॉल देखने के लिए, वहाँ क्या थीम है और उसके जरिए, स्टॉल के जरिए, उस झांकी के जरिए सरकार लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। हमारे पीछे गांधी मैदान में सहकारिता विभाग का भी झांकी बन रहा है। देखिए, ये सहकारिता विभाग का झांकी बन रहा है, यह भी एक थीम पे आधारित है। देखिए, ये सहकारिता विभाग का ये थीम है, झांकी है और इस पर हम बात करेंगे। आप सहकारिता विभाग से हैं जी, आप इधर आ जाइए। तो ये सहकारिता विभाग में किस थीम पर जो है झांकी बन रही है? ये सहकारिता से समृद्धि का थीम है इस बार हमारा, जो आर्थिक किसानों के आर्थिक विकास के लिए सहकारिता तत्पर है और सहकारिता के माध्यम से किसानों को
ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करना है। सरकार इस पर तत्पर है, कार्य कर रही है और बहुत सारी योजनाएं जो हैं सहकारिता से जो चल रही हैं उनसे संचालित हैं किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। उसी के थीम पर 2, 3, 4, 5 ये स्टॉल लगाए गए हैं। जैसे हमारा किसान समृद्धि केंद्र है जिससे उर्वरक का व्यवसाय होता है और बहुत सारी योजनाएं उनसे संचालित होती हैं। जैसे आप सॉइल टेस्टिंग है, ड्रोन व्यवस्था है, बहुत सारी हैं। और जन औषधि केंद्र है, वहाँ से सस्ती दर पे दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं किसानों को। पैक्स है, पैक्स में कंप्यूटराइजेशन हो चुका है हमारे बहुत सारे पैक्सों का, वहाँ से कंप्यूटर से संचालन होता है पैक्स का, सारी कार्य कंप्यूटर से ही होते हैं। और 1-2 और हैं, आपका धान अधिप्राप्ति केंद्र है, अभी धान अधिप्राप्ति चल रहा है पूरे बिहार में, वो भी थीम लगाया गया, आप देख सकते हैं। आप कुछ बताएं कि इसका क्या थीम का क्या ये थीम है हमारा विकसित पैक्स विकसित बिहार। तो कहना ये है कि हमारा पैक्स जब विकसित होगा, विकसित बिहार का ये उद्देश्य है, सभी किसानों को इसका अधिक से अधिक लाभ पहुँचे, उसी को हम लोग जो है डेमो के माध्यम से इसे हम दिखला रहे हैं। अच्छा, कि डेमो के माध्यम से आइए इसे चलते हुए प्रदर्शित हम करें। लोग। हाँ, जैसे हमारा ये जो बन रहा है, हाँ। इसमें पैक्स के बारे में बताया जाएगा, पैक्स का काउंटर बनेगा। हाँ, इसमें जो है प्रधान कृषि, ये है कृषि संयंत्र रहेगा। इसमें किसानों को जो है कम दर पर संयंत्र मुहैया करा, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, इस सब से इसमें हम लोग डेमो के रूप प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद ये जो है जन औषधालय काउंटर बनेगा, जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है जो कि कम दरों पर दवा मुहैया कराती है। ये हम लोग चाहते हैं कि गाँव ग्रामीण स्तर पर जो है इसकी व्यवस्था हो, इसलिए हम लोग जो है डेमो के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो ये देखिए, ये सहकारिता का है। सहकारिता ने 5 जो अपना जो काम है, जो 5 तरह का काम है, उसको प्रदर्शित करने के लिए सहकारिता विभाग जो है इस स्टॉल को बना रही है। और ये 26 जनवरी का इसका भी प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इसी के बगल में जो है अग्निशमन विभाग का भी स्टॉल है। देखिए, ये अग्निशमन विभाग का स्टॉल है और यहाँ भी देखिए अग्निशमन का जो है स्टॉल बन रहा है और इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ थीम है। ये देखिए, अग्निशमन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आपत्ति के घर में, विपदा के घड़ी में जो है इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उस समय जो है जब कहीं आग लग जाती है या कोई भी घटना होती है, तो जिस तेज़ी से और जिस नए टेक्नोलॉजी से काम होता है, मुझे लगता है कि उसी को दिखाने का प्रयास अग्निशमन विभाग करेगा। ऊंचाई पर आग लग जाए या कहीं ऐसे जगह में आग लग जाए जहां अग्निशमन के कर्मचारी न पहुंचे, उन चीज़ों को इसमें प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है। और कैसे लोगों को आग लगने के दौरान सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाए, कैसे सूचना तंत्र इनका काम करता है, ये तमाम चीज़ों को यहाँ दिखाने का प्रयास अग्निशमन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। तो इस तरह से अग्निशमन विभाग जो है सरकार का बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब आगे चल के दिखाते हैं कि और जो बचे हुए स्टॉल है वो वो किस थीम पर बन रहा है और वहाँ की तैयारी क्या है। अब हम आ गए हैं उद्योग विभाग का जो झांकी गांधी मैदान में बन रहा है, उसको दिखाने के लिए। देखिए, इस बार उद्योग विभाग का भी उद्योग विभाग पर सरकार का काफ़ी जोर है। सरकार चाहती है कि पूरे ज़िले में उद्योग धंधे का जो है विकसित किया जाए ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिले। तो निश्चित तौर पर इसका जो थीम होगा और इससे जो संदेश होगा वो पूरे बिहार में जाएगा। इसलिए सरकार निश्चित तौर पर जो है उद्योग विभाग का इस बार का जो झांकी होगा वो विशेष होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है, क्या नाम है मैम, उद्योग विभाग से जुड़ी हुई? मेरा नाम अनु कुमारी हुआ। मैं उपेंद्र महारथी में कार्यरत हूँ और मेरा नाम एज ए डिज़ाइन स्पेशलिस्ट मैं वहाँ जुड़े हुई हूँ। और अभी ये हमारा झांकी यहाँ पे प्रदर्शनी होने वाला है। इसका थीम समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसमें क्या क्या बना रहे ताकि जो आप थीम बता रही हैं वो लोगों को कम्युनिकेट हो सके? इसमें बेसिकली है कि जैसे अभी बहुत सारा प्लान्स सरकार ने लाया है, लॉन्च किया है। तो है कि लाइक 1 रुपये में भूमि आप अभी का बहुत नेम फेम बहुत ही फेमस अभी का ये है। और दूसरी बात है कि जैसे हम लोग सारे ही उद्योग को, जैसे MSME है
और यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट हुआ, और हमारा टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। आने वाला जो भी कुछ है, टेक हब है, इन सब से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोग प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान इस बार उद्योग पे है, और सरकार ने जिस प्रकार से रोजी रोजगार को एक तरह से कहें कि लक्ष्य बनाया है, तो ये उद्योग विभाग का ये बन रहा है। और इसमें इस तरह से समृद्धि आए, उद्योग के जरिए लोगों को कैसे स्वरोजगार मिले, उसका डिज़ाइन इसमें तैयार किया जा रहा है। जैसा कि मैम ने बताया, ये मुख्य डिजाइनर है इस प्रदर्शनी के। तो ये उद्योग विभाग का जो है स्टॉल है, और ये जो बन रहा है लगातार। इसके अलावा अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये मेरे ख्याल से उत्पाद विभाग का, ये किस विभाग का बन रहा है? उत्पाद विभाग का बन रहा है, आप बता सकते? उत्पाद विभाग का बन रहा है। तो देखिए, ये शराबबंदी कह सकते हैं कि सरकार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि शराबबंदी कानून, ये भी सरकार के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट झांकी है। और देखिए, इसमें जो है आर्टिस्ट जो लगे हुए हैं वो यही बना रहे हैं कि किस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू की गई, कैसे जो है इसे लोगों को इसे कैसे लाभ पहुंचा। तो ये तमाम चीज़ें दिखाने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। आर्टिस्ट लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, और इसे बनाया जा रहा है। तो ये स्टॉल जो है उत्पाद विभाग का होगा। उत्पाद विभाग के जरिए सरकार अपने आने वाली जो प्रोजेक्ट हैं, लोगों को कैसे शराब से, नशे से दूर रखा जाए, और जो सरकार का जो कार्यक्रम नशा के खिलाफ बिहार में चल रहा है उसको दिखाने का प्रयास किया जाएगा इसके जरिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें बन रहा है, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उत्पाद विभाग का है, यानी तमाम जो सरकार का जो इम्पोर्टेंट जो विभाग हैं, वो तमाम विभागों के जो स्टॉल्स यहाँ देखिए, एक लंबा फ्रेम में हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हैं आपको दिखेंगी। ये 12 स्टॉल, 12 विभागों का स्टॉल यहाँ पे बन रहा है, और तमाम स्टॉल के जरिए सरकार जनता के लिए क्या कर रही है उसे इस झांकी के जरिए दिखाने का प्रयास होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिखाने के लिए सरकार जो है ये लगातार जो है प्रयास कर रही है। और इस झांकी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। जब भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये इस तरह की झांकियाँ निकालने की परंपरा रही है। दिन रात इसमें जो है वर्कर लगे हुए हैं, बना रहे हैं, और सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है इस झांकी के जरिए कि सरकार का कार्यक्रम क्या चल रहा है, इससे जनता को क्या लाभ हो रहा है, और आने वाले समय में जनता को क्या लाभ मिलने वाला है। इन झांकियों के जरिए, इन ट्रक पर जो झांकियाँ विभिन्न विभागों का बनाई जा रही है उसके जरिए लोगों का बताने का प्रयास होगा। तो सरकार का प्रयास है कि जो कार्यक्रम, जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी के जरिए लोगों को दिखाया जाए, ताकि लोगों को इसका साफ संदेश जाए और लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन अली के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज़, पटना।